हे दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज के दिन काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं कि हम अगर डब्ल्यूबीजेई के न्यूज़ अपने एग्जाम्स देने वाले हैं एंड द मोस्ट कंट्रोवर्शियल पार्ट कम्स इन कि आपके जेई मेंस का एग्जामिनेशंस भी काफ़ी करीब है एंड बहुत सारे जो है बच्चे जरा वेस्ट बंगाल से होते हैं, जो बंगाली कल्चर के होते हैं, दे यूजुअली हैव दिस डिटर्मिनेशन कि मेरे जेई मेंस में अराउंड 90-80 ये परसेंटाइल आ रहा है, सो क्या मुझे जेई मेंस में अभी भी फोकस करना चाहिए, not getting that good marks in the mock test, so क्या आपका फोकस होना चाहिए. So let's talk about that JEE mains and WBJEE and some hidden truths which will come out. So दोस्तों, मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि जेई मेंस में अराउंड 80-85 परसेंटाइल लेकर आए हैं, बट दे आर परफॉर्म्ड वेल बेटर इन द डब्ल्यूबीजे एग्जामिनेशन बिकॉज उनका जो है स्टडी स्ट्रक्चर कैसा रहा कि उनको बचपन से आदत है कि किताबें, पेन, ये सब में परफॉर्म करने की. कंप्यूटर स्क्रीन एकदम नया पड़ जाता है, उनके लिए डब्ल्यूबीजेई काफ़ी अच्छा है. सेकेंड ऑफ ऑल, जो बच्चे जो होते हैं कि जो अभी उतना फोकस वहाँ नहीं कर पा रहे, बट किसी तरीके से उनको धक्का लगता है जेई मेन से, बट इस बार अगर आपको जेई मेन से धक्का लगेगा तो आपके पास सिर्फ 1 या 2 दिन रहेगा और आपकी एग्जाम और खराब हो सकती है डब्ल्यूबीजेई की. तो अगर अभी से एक ऐसा माइंडसेट बनाते हैं कि नहीं भाई, मेरे को डब्ल्यूबीजेई में ही काफ़ी अच्छा करना है, सो आपका एग्जाम ज़्यादा एक्सेल हो सकता है. आपको ज़्यादा से ज़्यादा डब्ल्यूबीजेई के मॉक टेस्ट पेपर्स दिखाने, कैसे लगाने, प्रीवियस ईयर के पेपर्स को पहले डाउनलोड करके प्रिंट करना है. हमारे ओएमआर शीट आपको डिस्क्रिप्शन में मिलता है, उसको आप डाउनलोड करें एंड जो है उसमें अपने पेपर्स दें. जितना ज़्यादा आप पेपर्स देते हैं उतना ज़्यादा आप एग्जाम्स में बेहतर होते जाते हैं एंड यू परफॉर्म वेल बेटर इन द टोटल एग्जामिनेशन एज वेल. इसके अलावा जो है आई हैव सीन की जो है डब्ल्यूबीजेई इज अ कंपेरेटिवली ईजियर एग्जामिनेशन कंपेयर टू जेई मीन्स. अब आप लोग जो है ऐसा कैसे है भाई, पेपर का पैटर्न बहुत डिफिकल्ट होता है, स्कोर्स करना बहुत डिफिकल्ट होता है. सो दैट इज वेयर द की इज. देखिए, कोई भी पेपर अगर बहुत इजी होता है तो वो पेपर डिफिकल्ट होता है. कैसे आपको पता? आपको नहीं पता चल रहा होगा. देखिए, आपने बचपन से यही पढ़ाई की है जहां क्लास में आपको हमेशा 40% 50% से ज्यादा लाने पर आपको खुशियां मिलती थी, आप पास हो जाते थे, नेक्स्ट क्लास में आप हो जाते थे. पर दिस इज एग्जामिनेशन, यहाँ पर एक रैंकिंग बेस्ड एग्जामिनेशन है. यहाँ पर आप कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. इससे इस बात का फर्क पड़ता है कि आपके दोस्त, आपके कंपटीटर्स कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं. सो अगर पेपर बहुत ही डिफिकल्ट है जहां पर बच्चे स्कोर नहीं कर पा रहे और आपने जरा भी अच्छा परफॉर्म कर दिया, आपकी अच्छी रैंक बन जाती है. सो डब्ल्यूबीजेई में होता क्या है, बहुत सारे बच्चे ऐसे पेपर पैटर्न से आप नहीं, आप जो है फेमिलियर होते. और अगर अगर आपने अच्छे प्रैक्टिस किए हैं, आपने एग्जामिनेशंस को देने का तरीका सीखा, आपने कुछ पैटर्न सीखे, कुछ स्किल सीखे, और आपको अगर पता है कि भाई मैं 70 से 80 अटेम्प्ट करूंगा और मेरे को टारगेट स्कोर है 60 का, मैं 120 अटेम्प्ट करूंगा, मेरा टारगेट स्कोर है 100 का. तो अगर आप उतना ही अटेम्प्ट करते हैं, उतना अच्छा परफॉर्म करते हैं, एक्यूरेसी मेंटेन करते हैं, सो आप इस एग्जाम को निकाल सकते हैं. क्योंकि इस एग्जाम में बहुत ही ज्यादा प्रिडिक्टेबिलिटी होती है, जहां पर आपको जेई मेंस में कोई प्रिडिक्टेबिलिटी देखने को नहीं मिलती. वहां पर जैसे बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं, किसी साल बहुत ही ताड़मतोड़ परफॉर्म कर देते हैं, किसी साल कम परफॉर्म करते हैं, तो उसमें आपकी रैंक बहुत पीछे आ जाती है. 12 लाख 15 लाख बच्चों में आपको अपना 50-60 हजार का रैंक निकालना, और सोचिए अगर आपकी एग्जामिनेशन में सिर्फ 2,000 3,000 5,000 का रैंक निकालना, इन कंपेरेटिव उसमें तो आपके ज्यादा चांसेस है. इसके अलावा द गुड थिंग अबाउट डब्ल्यूबीजेई इसकी आरओआई फैक्टर डब्ल्यूबीजेई में काफी ज्यादा अच्छा रहता है. वेस्ट बंगाल के हैं, आपके पास डोमिसाइल है, आपको अगर कोई कॉलेज मिलता है कल्याणी ये सब, और सोचिए सिमिलरली आपको एनआईटी दुर्गापुर में मैकेनिकल सिविल मिलता है, उसका भी एवरेज पैकेज 5-6 लाख का. यहाँ भी सीएससी का एवरेज पैकेज 5-6 लाख का है. पर यहाँ पर आप सीएससी करते हैं तो आपकी फीस पड़ती है 6 लाख 7 लाख, मैंने 60,000 70,000 रुपए. वहां आपको 6 लाख 8 लाख रुपए पड़ते हैं. सो आरओआई फैक्टर भी आपके वैल्यूएशन में काफी ज्यादा ऐड करता है. मेंटली आप बहुत ही ज्यादा रिलीफ रहेंगे कि आप इतना फीस नहीं पे कर रहे हैं एंड यू विल बी वेरी हैप्पी ओवरऑल, क्योंकि आप उतना कम फीस दे रहे हैं और आप अच्छा कर रहे हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि मैं भी इस चीज को भेल रहा हूं बट ऑपोजिट डायरेक्शन में. मैं आईआईटी में पढ़ रहा हूं, मेरी 13 लाख रुपए फीस है और मेरे को एवरेज पैकेज 20-25 एलपीए का मिल सकता है. बट नाउ करंटली जैसे आई एम होल्डिंग एन इंटर्नशिप विच कैन गिव मी अराउंड 17 to 18 एलपीए. बट आई एम थिंकिंग कि जो बच्चे हैं, येस्टरडे आई मेट अ गाय जो कि एमटेक में सीएससी कर रहा है एंड आई हैव सीन कि दैट गाय इज, वो 4 लोग थे एमटेक के सीएससी वाले, उसमें से एक बच्चे को सैमसंग में जॉब लगी है 40 एलपीए का. एक और दूसरा बच्चा था जिसको जो है 36 एलपीए लगी है कौन सी बीओ कंपनी में.
एक और था संस्कारा पे उसको लगी है सोचो 16 एलपी, एक और जो बच्चा है जो कि सीएससी एमटेक पे बट ही डिडंट गेट एनी प्लेसमेंट। सो यहाँ पर जो है ऐसे फैक्टर्स रहते हैं बट उनको कोई चीज का टेंशन नहीं है, दे हैव ओनली कैरिड अ 3 to 4 लाख रुपीस एज अ लोन, जो कि काफी ज्यादा कम है। बट करंटली लेकिन जैसे हम लोग हैं, वी आर कैरिंग अ बैगेज ऑफ अप्रोक्सीमेटली 12 to 13 लाख रुपीस ऑफ लोन, बट जहां पर हमें जो है पैकेज भी अप एंड डाउन मिल रहा है एंड वी आर इन अ रिस्क की अगर नहीं मिलता तो यार इतने पैसे रिस्क पे रहते हैं, तो वो हमारा एक मेंटल बैगेज रहता है, एक मेंटल प्रेशर रहता है। बट हाँ, अगर आपको आईआईटी में पढ़ने का मौका मिल रहा है, इवन इफ यू आर कैरिंग दिस मच लोन, इट्स वर्थ इट कि आप ऐसा लोन कैरी करें, बिकॉज इट्स अ लाइफ टाइम एक्सप्लोजर मेथड। और आप इस जीवन को कभी भूलिएगा नहीं, दिस इज द बेस्ट प्लेस टू स्टडी एट ऑल इन इंडिया। सो यहाँ पर जो है आप जरूर सीखेंगे। बट आपको मैं अब जरूर कहना चाहूंगा कि अगर आप जो है अगर बीटेक की बात करें, आई डोंट थिंक सो मच, पर अगर आपको एनआईटी में सीएससी मिल रहा है, ईसी मिल रहा है, ये सारे टॉप ब्रांचेस मिल रहे हैं, श्योरली यू शुड गेट इनटू एनआईटी। हाँ, कंपेयरिंग टू प्राइवेट कॉलेज एनआईटी इज गुड, बट कंपेयर टू दिस वन कल्याणी, जलपाईगुड़ी, ये सब आई डोंट थिंक सो कि एनआईटी यहाँ पर कोई स्टैंड पॉइंट रखता है। बट ये परसेप्शन टू परसेप्शन डिटर्मिन करता है, क्योंकि एनआईटी का नाम बहुत बड़ा मैटर करता है, बट आई डोंट थिंक सो इन द लॉन्ग रन इट डज मैटर, क्योंकि मेरे क्लास में आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम एनआईटी दुर्गापुर एंड ऑल्सो, वहां पर जो है आई डोंट सी कि उनका पैकेज बहुत ज्यादा था। एनआईटी वारंगल मैकेनिकल में आई हैव सीन 4 एलपीए का पैकेज एंड ही इज स्टैंडिंग हियर एज वेल इन माय ब्रांच। सो आप कभी भी compete कर सकते हैं, बट यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड। सो दैट्स ऑल इन दिस पॉइंट ऑफ व्यू कि अगर आप WBJ देना चाहते हैं, यू आर थिंकिंग कि क्या मुझे जेई मेंस देखना चाहिए WBJ, दिस वीडियो वुड हैव बीन अ ग्रेट क्लैरिटी। अब देखिए बहुत अच्छा क्लैरिटी आएगा आपके थॉट्स एंड प्रोसेस पे, एंड दैट्स वेयर यू कैन एक्सेल। देखिए अगर आप अपना मेंटर गलत चूज करते हैं, आप चूज ही कर रहे हैं कि भाई आप जिंदगी में छोटा सोच रहे हैं, तो आप छोटा ही सोचिएगा। मेंटर्स काफी अच्छे चूज कीजिए। इफ यू आर वाचिंग माय वीडियो, यू हैव सीन इन दिस वे कि मैं कौन सी विजन की बात कर रहा हूँ, 20 एलपीए की बात कर रहा हूँ, 24 एलपीए की बात कर रहा हूँ, दैट्स वेयर योर विजन शुड बी। आप वहां पर का सोचिए, वहां तक का सोचिए, मत सोचिए नेगेटिविटी में कि आप अगर नेगेटिव कमेंट्स सोच रहे हैं कि भाई इतना डिफिकल्ट होता है, ये बुरा होता है। अच्छे देखिए, आई हैव सीन इन वीडियोस, आई एम डोंट कंपेयरिंग अदर यूट्यूब चैनल्स, बट what I'm saying कि if you're comparing yourself, you are watching those videos, getting demotivated every day, I cannot help you, कोई आपको मदद नहीं कर सकता। आपको आपके मेंटर्स काफी अच्छे चूज करने पड़ेंगे। you have to see कि जो आपको विजन देखा है कि आप निकाल सकते हैं एग्जामिनेशन, और आप अच्छा कुछ कर सकते हैं। आप अगर अपना टीचर्स प्रोफेसर चूज कर रहे हो, आपको मोटिवेट कर रहे हैं, यू आर थिंकिंग कि वो बड़ा फ्यूचर आपके लिए, श्योरली आपके लिए वो बड़ा फ्यूचर रखा हुआ किसी दिन। मैंने भी अपने जिंदगी में काफी समय अपना डीमोटिवेशन फैक्टर पे निकाला है, बट नाउ आई हैव सीन कि मैं जब अपना अच्छा सोचने लगा, मुझे लगा कि देख भाई मैं ऐसे कॉलेज में हूँ जहां पर 3 लाख का पैकेज किसी को नहीं मिलता है, 4 लाख का पैकेज मिलता है सबको, मेरी भी 4 लाख की जॉब है, तो मैं क्या वहां से निकल के कभी 20-25 एलपीए में पहुंचूंगा? तो देखिए अगर मैं जॉब करते रहता तो मुझे 10 साल लगते करीब 20 एलपीए तक पहुंचने में। मैंने वो रास्ता नहीं चुना, मैंने सोचा कि मैं पढ़ूंगा, कुछ बेहतर करूंगा, और कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि मैं वहां से 2026 तक में, मतलब 3 साल के अंदर मैं सीधा 4 एलपीए से उठकर 20-25 एलपीए में चला गया हूँ। तो ऐसे में मैं आपको भी सीखना चाहता हूँ कि आप भी ऐसा कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। तो कहीं न कहीं आपको वो अपने अंदर दिखना चाहिए कि आप भी कुछ बेहतर कर सकते हैं। तो ये था आज का पर्टिकुलर वीडियो जहाँ पर मैंने आपको ये सारा बताया। चलिए वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, एंड मूविंग अहेड वी विल बी मेकिंग मोर सच गुड कंटेंट्स।